हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं जैसे कि आप लोगों को मैंने बोला था, मैं ससुराल आ गई हूँ। तो अब मैं ससुराल आ गई हूँ और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की क्लिप है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कोफ्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं पकोड़े तल रही हूँ, जो घी को घिस के और उसमें बेसन और नमक, मिर्च और धनिया, थोड़ी सी हल्दी और हरा पत्ता भी डाला था मैंने। तो ये सब मिक्स करके मैंने पकोड़े बना लिए थे और तल लिए हैं। और ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं। बहुत तो सब ले लेके खा रहे हैं। तो बस ये थोड़ा सा लास्ट रह गया था। सो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी शो कर देती हूँ, बिकॉज़ क्योंकि एक तो यहाँ पे मेरे पास बड़े वाला ट्राइपॉड नहीं है जो सेट हो जाए, या मेरे पास वो छोटा वाला है गोरिल्ला वाला, और ये स्टैंड होता नहीं है। ये किचन कुछ अलग तरीके की है। सो इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम होती है मुझे कुकिंग, ख़ासकर आप लोगों को दिखाने में। तो देखिए मैंने वही कढ़ाई ली है और तेल मैंने उसमें से निकाल दिया है एक्स्ट्रा। और अब मैं इसमें तड़का लगाने वाली हूँ कोफ्ते की। जो कोफ्ते की सब्ज़ी बने, पकोड़े तो रेडी हो गए, अब सब तरी भी तो बनानी पड़ेगी ना। तो बस अब वही काम कर रहे हैं। जैसे जीरा तड़क जाएगा वैसे ही मैंने है ना प्याज वगैरह काटी हुई है, तो वो डाल देंगे इसके अंदर बढ़िया तरीके से। देखिए ये मैंने ना ये उसमें जो चॉपर होते हैं ना उसमें कर लिया था। मम्मी के पास हाथ वाला है, मैं कभी दिखाऊंगी। वो डोरी वाला नहीं है, दूसरे वाला है। तो उसमें भी काफ़ी अच्छे से हो जाता है। तो बस ये प्याज़ों को अच्छे से भून लेंगे बढ़िया तरीके से। और जब ये प्याज हो जाएगी अच्छे से, देखिए ऑयल ऊपर आ ही गया था। तो अब मैंने इसमें टमाटर, देखिए यही वाला चॉपर है जिसमें से मैं डाल रही हूँ ना, तो ये चॉपर है। ये नीचे का इसका वो होता है। तो पहले बहुत चलते थे, आप लोग सभी जानते होंगे इसको। तो यहाँ देखिए टमाटर भी मैंने डाल लिए हैं और बिल्कुल जो पेस्ट सा बन जाता है और बढ़िया लगता है। तो यहाँ जब तक ये होंगे मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, जिससे टमाटर अच्छे से पक जाए। क्या कहते हैं ना, टमाटर के साथ जो नमक डाल के बनाते हैं ना, तो टमाटर जल्दी पकते हैं। और ये तो वैसे भी पिसे हुए थे, पर आप वैसे कटिंग वाले डालेंगे तो वो जल्दी से नरम हो जाते हैं। और मैंने इसके अंदर देखिए मसाले भी सारे डाल दिए, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डाल दिया है। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा कैमरा ऑन नहीं था, सो इस वजह से। तो चलिए फटाक से मैंने ये सब डालने के बाद, और इधर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है, जिससे अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा बढ़िया सा। कुछ इस तरीके की सब्ज़ी होती है ना, इसमें हमें ऐसा लगता है जान लगा दो यार, पर सब्ज़ी ऐसी बननी चाहिए कि हाँ सभी को अच्छी लग जाए। कुछ भी जैसे हम छोले, राजमा, पनीर, कोफ्ते, ऐसी ऐसी वो सब्ज़ियाँ बनाते हैं जो अलग अलग बनती हैं। तो उसमें ऐसा ही लगता है कि धीमे धीमे पकाएं और बढ़िया बनाएं। तो ये मैं इसलिए इसे अच्छे से पका रही हूँ, जिससे मसाला बहुत अच्छा बने। क्योंकि मसाला जब अच्छा बनता है ना, तो सब्ज़ी का ऑटोमेटिकली टेस्ट आ जाता है। और लकीली मेरे ससुराल में मतलब बढ़िया बन रही है सब्ज़ी। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, जितना भी आपको रखना है, क्योंकि आपको पता है कोफ्ते में पानी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। सो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने आपको अपनी शक्ल दिखा दी है। तो देखिए कोफ्ते हैं, अब कोफ्ते जाएंगे इसके अंदर। और प्लीज़ रसोई मेरी थोड़ी सी ऐसी है, तो कमेंट मत करिएगा कुछ भी। एक्चुअली इसमें वाइट वॉश हुआ था, और जब खाना बनाते हैं तो ऑब्वियसली सामने वैसा ख़राब हो जाता है। और मैं इस तरह ना वॉलपेपर लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी है ना डिलीवर नहीं हो रहे हैं। मैंने सर्च करके रखा हुआ है, अमेज़ोन नहीं कर पड़ रहा है। सो मैं करूँगी, तो चलिए आपको दिखाऊंगी। तो कोफ्ते तो बन गए हैं, तैयार हो गए। मैंने पकोड़े डाले, 2 मिनट और चलाए और बस धनिया डाल दिया था। तो कोफ्ते की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगी। अब हम नहा चुके हैं और सब नहा लिए हैं। मैं ही थोड़ा सा लेट हो गई थी, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, तो उसके बाद मैं लेट नहाती हूँ। कई बार जल्दी भी नहा लेती हूँ, मेरे मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैंने आज ना सर वॉश किया था। सो थोड़ा सा पंखे में ही सुखाया, क्योंकि जब हम सर को ढके रहते हैं ना बिल्कुल अच्छे से, तो सर में ना एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। चुन्नी रखे 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 पसीना आता है और हवा नहीं लगती है सर को। सो इसीलिए मैं खोल के अच्छे से सुखा लिया था। जब तक मैं अंदर ही थी, मैंने कहा बाहर तभी जाऊँगी जब थोड़ा मेरा सर सूख जाएगा। और अभी आप लोग ये भी कहेंगे कि ससुराल में तुम सूट पहन रही हो, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि मैं साड़ी ही पहनती हूँ। बट यहाँ अब मैं जब से मम्मी मेरे साथ देहरादून रहकर आई हैं, और वैसे भी मम्मी जानती है मैं बाहर तो सूट ही पहनती हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। बट हाँ, ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, कंफर्ट जोन के हिसाब से है।
तो आज मेरा मन नहीं कर रहा था साड़ी पहनने का, तो मैंने कहा चलो सूट पहन लेते हैं। और ये कपड़े जो धुले थे सुबह हमने धो दिए थे ना जो, तो वो सूख चुके हैं, तो वो आ गए हैं ऊपर से। धूप ही इतनी तेज़ है कि फटाक से सूख जाते। मैंने कहा चलो इनको फ़ोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ काम होते रहते हैं ना, तो अपना भी काम ख़त्म होता है। तो ये वाला जो रूम है ये मेरा रूम है, बट इसमें सामान कोई भी मेरा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप लोग कहेंगे कि अलग लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी ससुराल जाता है उसका अपना एक स्पेस होता है, अपना एक सामान होता है। तो एक्चुअली आप लोगों को पता है मेरी शादी का तो कोई ऐसा सामान मेरा है ही नहीं। जो सामान है वो सब इंदौर में ही रखा हुआ है, और यहाँ पे कोई सामान नहीं है। ये मम्मी का ही पलंग है, मम्मी के ही सब कुछ है यहाँ पे। पर रूम ये वाला मेरा है, बाहर अपने पापा मम्मी रहते हैं, मैं इधर रहती हूँ। और यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी जो आपको सरप्राइज़ करे। हाँ, सरप्राइज़ तो कर सकती है कि मैं किस तरीके से रहती हूँ, पर हाँ ऐसी चीज़ नहीं दिखाई देगी। जैसे देखिए कपड़े टेबल पे रखे होते हैं, ये डेली के पहने हुए टेबल पे कपड़े होते हैं जो डेली में हम यूज़ करते हैं। और मम्मी भी सिर्फ 2 या 3 साड़ी निकालती हैं, ज़्यादा नहीं निकालती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी अपने ना डेली वाले रख दिए, 3-4 साड़ियाँ निकाल के रखी हैं। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कि तो ये तो खेल रहे हैं गेम, और बेटा लगा हुआ है उनके साथ में। तो मैं उसी को कहती, मैंने कहा चलो तुम इतना आंखें मत फोड़ो इसमें। तो मैं अपने बस कपड़े वगैरह रख लूँगी, फिर उसके बाद और काम करेंगे। खाना पीना सब कुछ हो चुका है। बेटी का जो हाथ जल गया था आप लोगों को पता ही था, मैंने दिखाया था। देखिए कितना सारा हाथ जला है उसका, बहुत ज़्यादा जल गया है, खाल तक हट गई है। और शादी में गए थे और वहाँ पे इसका हाथ जल गया, सूप गिर गया था इसके हाथों के ऊपर। मतलब ना कि कुछ गलत ना होए, कुछ गलत ना होए, इसी वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है। बेटे की भी तबीयत खैर ठीक नहीं थी। ये जो वीडियो है ये मेरी अभी करंट की नहीं है, आप लोगों को मैं पहले बता दूं, ये मैं जब शादी से आ गई थी उसी टाइम की है। फिर उसके बाद से मैं वीडियो नहीं शूट करी थी, उसी दिन करी थी बस। और जिस टाइम पे तनु की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको फ़ीवर था, और बेटी को हाथ जल गया था। मतलब मेरे चारों तरफ से कुछ ना कुछ परेशानी आ गई थी, बस पूछो मत। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ सा टूट गया। वहाँ पे से फ़ोन आ गया था हमारे गांव से कि भाई गुजर गए हैं। तो शादी के बाद तुरंत ऐसी ऐसी खबरें सुनना बहुत बुरा लगा, क्योंकि मम्मी के जो भाई हैं उनकी मतलब वो गुजर गए हैं। तो बहुत घर में रोना धोना हो गया था, सो इस वजह से। ठीक है यार, रखे थे काढ़े की दवाई दूसरा हो ना, फिर मैंने तो इसमें ये कर लिया। तुम तो अब चाय का पीने का टाइम हो गया है, सो मैं किचन में आ गई हूँ। मम्मी भी हैं यहीं पर ही, तो थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सो वो इसी वजह से वो नाइटी में है, क्योंकि उनको थोड़ी सी घुटन सी हो रही थी, हाथ पैरों में भी दर्द हो रहा था, सो इस वजह से वो बैठी हैं। तो मैं उनसे बस यही पूछ रही थी, एक्चुअली काढ़ा वगैरह बनता रहता है घर में, सो उसी का वो भगोना था, और चाय चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे चाय का हिसाब मेरा कुछ अलग ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत थोड़ी थोड़ी चाय पीते कई बार हैं, पर थोड़ी थोड़ी पीते हैं। तो वही कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं मम्मी से पूछ के ही करती हूँ। और यहाँ पे बस फिर चाय बना लेंगे फटाक से। मम्मी इसमें आपने क्या मिला रखा? इलायची चाय पत्ती में? बड़ा अजीब सी महक आवे ना चाय में। टाटा वाली ना आई, टाटा की नहीं लेके आया करो, वो बढ़िया रहती है। इसमें मैं यूं ही सोचू, मैंने कहा अदरक में खराबी है, किसमें खराबी है? अजीब सी स्मेल लगती है। कौन सी इलायची? सड़ी इलायची के दाने डाल क्या लग रहा है? आपने कौन सी लिखवाई है चाय पत्ती?
कौन सी? हम तो टाटा अग्नि पीते हैं, वो अच्छी लगती है। हैं? देखो कौन सी आती है, फिर देख लेंगे। बस बस। तो जब तक चाय बनती है मैंने सोचा कि चलो पहले फटाक से घर में झाड़ू लगा लेते हैं। और हमारे यहाँ पे तो चाय घर क्लीन हो ना हो, शाम को तो झाड़ू लगनी है, सो लगनी है। सो इस वजह से। और आप लोग सोच रहे होंगे सूट कौन सा है, दुपट्टा कौन सा है, क्या मतलब कर रखा है। एक्चुअली मैं ये सिर्फ सूट है ना अपने रात के लिए ले आई थी। मैंने कहा कभी या मेरा मन हुआ तो रात में पैर लूँगी, वो भी मम्मी के घर पे, पर मैं यहाँ के हिसाब से नहीं लाई थी। और इस वजह से ही मैं उस हिसाब से आई ही नहीं थी कि मुझे इतना टाइम रुकना पड़ेगा, तो मैं लेकर आती दूसरे कुछ सूट। और यहाँ पे इसी वजह से बस कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो चुन्नी मैं इसलिए लाई थी कि नाइटी वगैरह रात में पहनती हूँ तो सर पे रखने के लिए चुन्नी मैं ले आई थी। पर अब कभी कभार मन कर रहा है सूट पहनने का, तो अभी एकदम से आदत नहीं पड़ती ना आते ही कि दोनों टाइम पे साड़ियाँ पहनो। सो मैंने इसलिए पहन लिया। फिर कपड़े वपड़े बहुत सारे थे, वो धोने बहुत ज़रूरी थे, तो सूट पहन लिया था। तो अभी है ना शाम हो चुकी है और अभी अभी मैं बस दाल चढ़ा कर आई हूँ। जो शाम का जो खाना है वो दाल चावल बनेंगे। और बस फिर मैंने कहा दाल चावल बनेंगे आप लोगों के साथ। मैंने कहा सोचा चलो थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सुबह से मैं बैठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ी सी बच्चों की भी तबीयत ख़राब है। बेटी का हाथ जल चुका है आप लोगों को, जैसे मैंने दिखाया। उसका काफ़ी ये हथेली है ना, ये पूरी जल गई है और उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब लग गई है। उसके फफोले पड़ गए हैं, खाल पूरी हट चुकी है उसकी। तो अभी उसकी पहले घरेलू इलाज चल रहा था, फिर नहीं हुआ तो फिर उस अब डॉक्टर का चल रहा है। पूरा ये हथेली पूरी जल गई है उसकी। और बेटे को फीवर हो रहा है 2 दिन से। आज तो फिर भी ठीक था। बेटे को फीवर हो रहा है, उसको थोड़ा सा गले में भी है, खराश है। और बस एक बार उल्टी हुई थी उसको। वैसे उल्टी वगैरह तो अब हो नहीं है, बट फीवर है उसको, वो थोड़ा बहुत हो जाता है गर्म। तो उसको भी हम काढ़ा वगैरह दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रही हूँ, मैं डॉक्टर से ले आई हूँ। तो पैरासीटामॉल वगैरह दे रहे हैं। वैसे ज़्यादातर डॉक्टर, हम जितने भी डॉक्टर के बारे में सुन रहे हैं यूट्यूब पर या जो भी एम्स के ज़्यादातर डॉक्टर जो अपनी वीडियोस बना कर डाल रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि पैरासीटामॉल जो दवाई है वो बहुत अच्छी है इस पीरियड में। ये जो हमारा जो चल रहा है, मौसम जो चल रहा है, जो ये सिचुएशन चल रही है, क्योंकि क्या होता है ना, फीवर आता है। फीवर से जो फीवर आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर को भी हो गया था, तो उसका बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है, साथ के साथ वीकनेस आ रही है। तो पैरासीटामॉल से कम फीवर तो कम हो जाता है। तो उसको काफ़ी कम हो गया है। काढ़ा बना के दे रहे हैं, जो संदा से एक जो संदा करके आता है उसका काढ़ा बना के दे रहे हैं। तो अभी तो काफ़ी बेटर है। फिर भी मैं मास्क वगैरह लगवा के रख रही हूँ बेटे को, कि मैंने कहा तुम मास्क लगाओ, क्योंकि उसे छींके भी आ रही हैं साथ में। जैसे ही हवा लगती है ना तो छींके आ रही हैं। इसने ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पी थी ना, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है। भगवान की दया से अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है। पर टेंशन हो गई थी कल, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, घबराहट हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार हो गया था उसको। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, घबराहट सी हो गई थी कि कुछ गलत ना हो जाए, मतलब ये टेंशन हो गई थी। पर फिर भी चलो भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है। बस बेटी का भी हाथ है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, टाइम ज़रूर लगेगा उसमें। बस मैं तो यही कहूँगी आप लोग भी फिर अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बिल्कुल भी मतलब हमें तो क्या था ना, आना ही था यहाँ पे, मुझे घर आना ही था, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन बहुत ख़राब हो रही थी वहाँ। फिर यहाँ पे घर आना ही था मम्मी पापा के पास, तो मेरा तो आना इसलिए। पर जितना हो सके अवॉइड करो, सच में अवॉइड करो। बट क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है। पर फुल सेफ्टी के साथ जाओ। अभी तक मैं ठीक हूँ, मेरे भी गले में प्रॉब्लम है, भारी लग रही होगी आप लोगों को आवाज़, मेरी भी गले में प्रॉब्लम है। यहाँ पे खिच सी रहती है। मैं भी गर्म पानी पी रही हूँ लगातार और काढ़ा वगैरह ले रही हूँ। मम्मी के घर तो हम रेगुलर ले रहे थे काढ़ा, रेगुलर ले रहे थे, मम्मी बना देती थी। यहाँ पे भी मम्मी बना रही है, तो बेटे को ज़्यादा दे रही हूँ। तो चलिए अभी तो शाम के खाने की तैयारी करनी है। दाल चढ़ा दी है, चावल चढ़ाने हैं और कोफ्ते की सब्ज़ी रखी हुई है, रोटी बन जाएगी थोड़ी सी। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक मुझे किसी ने कहा
कि आलू का चोखा क्या होता है। तो आलू का चोखा हम इस जैसे बॉयल आलू में सब कुछ मसाले डाल लेते हैं, धनिया डाल लेते हैं, हरी मिर्च डाल लेते हैं, उसको हाथों से अच्छे से मैश कर लेते हैं। जैसे हम पराठे बनने के लिए फीलिंग्स तैयार करते हैं वो ही होता है, बट इसको थोड़ा सा मोटा मोटा रखा जाता है, तो उसी को हम आलू का चोखा कहते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझसे कमेंट में पूछा गया था तो वहाँ मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई, समझा पाऊँगी, सो इस वजह से मैंने आप लोगों के साथ यहीं पे शेयर कर दिया। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ मैं अपनी भाई की शादी की वीडियो भी शेयर करती जाऊँगी और अपने डेली ब्लॉग भी शेयर करती जाऊँगी, तो आप दोनों एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।